नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। आज हम जो इलेक्शन रिजल्ट्स आए हैं उन पर कुछ चर्चा करेंगे। ये जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं इनका गहरा संबंध हमारे सिलेबस से भी है। जैसे कई सारे टॉपिक हैं, जैसे मतदाता व्यवहार, ठीक है, ये तो हमारा सीधा टॉपिक है जो इससे मैच करता है। इस इलेक्शन रिजल्ट्स में या जो ये इलेक्शन स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, इनमें बहुत सारी चीजें हम हमारे सिलेबस से लिंक कर सकते हैं। जैसे मतदाता व्यवहार, ठीक है, वोटर्स बिहेवियर, ये कर सकते हैं। एक टॉपिक है जो बहुत चर्चा में रहा, वन नेशन वन इलेक्शन। इसको हम इसके संदर्भ में देख सकते हैं। एक हम देख सकते हैं कि लोगों में जो मतदाता है, जो वोटर्स हैं, उनका क्या स्टैंड है या समय के साथ वोटर्स किस तरह से सशक्त हुआ है या कमजोर हुआ है। ये बहुत सारी चीजें इसमें हम देख सकते हैं। जैसे आपको रिजल्ट तो पता ही है कि बीजेपी जो मेन स्टेट्स हैं, एमपी में बीजेपी का शासन रिटेन रहा। राजस्थान में गवर्नमेंट बदली और कांग्रेस से बीजेपी आई, और इन जगह ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज हो, बहुत क्लियर कट और मेजॉरिटी से विक्ट्री, बहुत अच्छी उससे विक्ट्री। और फिर छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस थी और बीजेपी आई, ठीक है। तो इस तरह का जो मेजर, ये तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में कांग्रेस का शासन बना, ठीक है, कांग्रेस। पर मेजर देखा जाए तो ये बहुत चर्चा में है ये चीज, और है भी। जैसे इन सब चीजों से कई सारे सवाल निकल के आते हैं। पहला कि देखो, आजकल जो मीडिया का युग है, जहां सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं, क्या इस सब युग में जहां वोटर या जो सिटीजन है वो एम्पावर्ड है, जो सिटीजन है वो एम्पावर्ड है और इन्फॉर्म्ड है, कि वो बहुत सशक्त है, वो सब चीजें समझता है, इन्फॉर्म्ड है, उसके पास सब तरह की सूचना है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे किसी भी तरह का मंच हो, वहां से उसको हर तरह की सूचना मिलती है और हर तरह की गतिविधि को वो समझता है, सीखता है। ऐसे मतदाताओं को लगातार 20 साल तक कोई एक पार्टी रूल करती है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती? क्या वह मतदाता, मतलब इतने बड़े 7-8 करोड़ की जनसंख्या को संतुष्ट करना, और वो भी बहुत डाइवर्सिफाई, और जबकि इतना बड़ा तंत्र चलाना। भाई देखो, यूरोपियन कंट्रीज और इन सब में हम देखते हैं कि बहुत, हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, सब चीज़ें अवेलेबल है ना, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, ये सब। पर आप जनसंख्या तो देखो, हमारे कुछ शहरों के बराबर जनसंख्या, पर यहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन को इतने लंबे समय तक, और इस काल में, पहले तो ठीक है, पहले क्या होता था कि पहले ज़्यादातर लोग अशिक्षित थे, किसान थे, उनको इन फालतू के एनालिसिस और इन सब में वो नहीं पढ़ते थे और कहने पर आ भी जाते थे। जैसे बाद में जब उनको प्रभावित किया जाता था तो प्रभावित हो भी जाते थे कंपेयर टू अभी की तुलना। पर अब जब हर तरह से अपना नागरिक, हर तरह से वोटर सक्षम है, उस युग में भी इतना लंबा शासन चलाना या इतने दिनों तक सेटिस्फाई करना, तो ये एक, और इतने बड़े तंत्र को चलाना, तो ये भी एक हमारे जो एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की चीज है कि गवर्नेंस सेटिस्फाई लेवल तक या उस स्तर तक
लोगों को सेटिस्फाई कर रही है, जहां तक वो दोबारा उसको लाइक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि जैसे मतलब कई जगह, जैसे अभी आप तो खैर मीडिया में आपने देखा ही होगा, जैसे कई इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि लाडली बहना जैसी स्कीम का प्रभाव है। तो जब हम इसके विरुद्ध में देखें तो राजस्थान की बहुत सारी योजनाएं जिनका बहुत चर्चा में थी राष्ट्रीय स्तर पर। हम लोगों ने भी जब क्लास में पढ़ा तो राइट टू हेल्थ और इस तरह की कई सारी चीजें पढ़ी। तो क्या इन योजनाओं का प्रभाव नहीं पड़ा? और सिर्फ ये जो कुछ दिनों पहले जो योजनाएं चलाई उसका प्रभाव पड़ा? भाई सिर्फ ये मुद्दा, सिर्फ इस तरह के चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं, जो हमारे सिलेबस में हम मतलब जो एनालिसिस हम जब गवर्नेंस का करते हैं, शासन का करते हैं, मतदाता व्यवहार का करते हैं, तब ये पॉइंट देखे जा सकते हैं। इस तरह से नहीं कि हम कुछ स्कीम और इन सब का बिल्कुल एग्जाम्पल दे सकते हैं, उदाहरण खूब दे सकते हैं इस तरह का। तो अगर इस एक योजना से इतना प्रभाव था तो फिर वहां तो बहुत सारी योजनाएं थी राजस्थान में तो इस तरह की। फिर एक और स्टेटमेंट चर्चा में था, राज बदला पर रिवाज नहीं। राज बदला पर रिवाज नहीं मतलब राजस्थान में कि वहां हर 5 साल में शासन, सरकार चेंज हो जाती है, पार्टी चेंज हो जाती है। अब बताओ, ये ट्रेंड चलता आ रहा है। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में इतना गैप है भैया, बाउंड्री टच है। तो यहाँ ऐसा रिवाज नहीं है, यहाँ ऐसा 20 साल से। तो ऐसे कैसे मतदाता है भाई? इस तरह का क्या व्यवहार है कि यहाँ 20 साल से वही शासन है और वहाँ हर 5 साल में बदला जाता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशन है मतदाता व्यवहार के संदर्भ में, कि जहां एक राज्य में हर 5 साल में नेतृत्व चेंज कर दिया जाता है। कई विशेषज्ञ जो कई आर्टिकल्स थे तो उनमें इस तरह के लेख आए कि अगर राजस्थान में नए कैंडिडेट्स को वर्तमान पार्टी या जो जिसकी सरकार थी कांग्रेस, वो नए कैंडिडेट्स को टिकट देती तो शायद एंटी इनकम्बेंसी हट जाती और योजनाओं का प्रभाव दिखता और वही सरकार रिपीट हो जाती है। तो कई तरह के विश्लेषण है, विश्लेषण का कुछ नहीं कह सकते। पर आप ये देखें कि मतदाताओं का व्यवहार कि एक लगे सटे हुए राज्य में हर 5 साल में नेतृत्व चेंज हो रहा है और यहाँ लगभग 20 साल से वही नेतृत्व है। एंटी इनकम्बेंसी जो बहुत माना जाता है, तुमने ये भी हर जगह चाय की दुकान पर भी ये शब्द सुन लेते हैं। कोई बोलता है भैया क्यों जा रही है सरकार? एंटी इनकम्बेंसी मतलब विरोध है, जो भी वर्तमान नेतृत्व है उसका विरोध है, विरोधी भावना है। और वास्तव में ये आप कभी एनालिसिस करके देखना कि इतने लंबे समय तक इतने बड़े तंत्र को मेजॉरिटी जनता को सेटिस्फाई करते हुए चलाना कठिन है। और आज की जनता ऐसी नहीं है कि किसी बहकावे या किसी उसमें वोट दे दे। उस सब मतलब ये तो है ही कि पहले की तुलना में काफी अवेयर वोटर हो गए हैं। वो भी इस बार देखा गया है कि मतदाताओं का व्यवहार जटिल है। जटिल कैसे कि लास्ट तक, अंत तक ये पता नहीं था कि कौन किधर जाएगा। मतलब मतदाताओं का रुख, चलो जो अब आम नागरिक है वो तो केवल मीडिया में देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, पर कई विशेषज्ञ और कई टीम लगी होती है इसमें मतदाताओं पर रिसर्च करने में, तो वो तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाई। एग्जिट पोल में जो टफ फाइट थी वो एक तरफा लड़ाई होगी, एक तरफा हो गया रिजल्ट में। तो मतदाताओं का व्यवहार भी बहुत जटिल होता जा रहा है, उसको भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बिंदु भी चर्चा का है। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, उसको आप भी क्रॉस चेक करना, कि हैदराबाद
जैसे शहर में लगभग 40% के आसपास वोटिंग, और आप कंफर्म कर लेना इसको। तो इस तरह का न्यूज़ भी चर्चा में था कि कई मतदाताओं ने इस तरह का कि ठीक है छुट्टी मिली है, या इंटरेस्टेड नहीं है, या इस तरह की गतिविधि में इंटरेस्टेड नहीं, इस तरह का व्यवहार भी। फिर नोटा भी देखने लायक था, नोटा कि टोटल कितने % वोट नोटा में पड़े। और इस युग में और इस फाइट में भी जीत के मार्जिन बहुत बड़े बड़े थे। ये भी चीजें बिल्कुल चर्चा में या संदर्भ लेने में या संदर्भित करने में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अंततः इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत बढ़िया कि इस बार काफ़ी सख्ती से चीज़ें रोकी गई, बहुत बड़े बड़े चीज़ें पकड़ी गई। काफ़ी न्यूज़ में आता था कि इतना पैसा जब्त किया, इतनी शराब जब्त की, ये सब चीज़ें हुई। ओवरऑल शांतिपूर्ण रहा कुछ स्थानों को छोड़कर, ठीक है। तो उस तरह की परफॉर्मेंस तो ये इलेक्शन कमीशन के अपने उसमें। और अंततः सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, जिसके लिए भारतीय लोकतंत्र परिपक्व और स्थायी लोकतंत्र माना जाता है। ये सब लक्षण इस चुनाव के हमारे लिए नोट करने लायक लक्षण थे। इनका खूब विश्लेषण कीजिए और इनको सही जगह अपने प्रश्नों में लिखिए। और राजनीतिक दलों का व्यवहार, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में है, राजनीतिक दल, तो इनकी कार्यप्रणाली, इनके व्यवहार, इनमें जैसे एक शब्द आता है पर्सनालिटी कल्ट, कि एक व्यक्ति का ओहदा प्रभाव इतना बड़ा होता है कि वह लगभग सभी क्षेत्रों में परिणामों को प्रभावित करता है, जो लहर बोलते हैं हम सामान्य भाषा। तो उन चीजों को भी इसमें इन टॉपिकों को पढ़ते समय देखा जा सकता है, या इनका भी विश्लेषण किया जा सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो इस इलेक्शन से ली जा सकती थी। तो ये हमारा चूंकि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड ही पॉइंट यहाँ पर हमको लेने हैं, तो ये पॉइंट हम वहाँ पर देख सकते हैं। बाकी कुछ अगर आपने और चीज़ें नोटिस की हो तो प्लीज़ वो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। उन बिंदुओं को भी आगे बच्चों को सजेस्ट किया जाएगा कि उन पर भी वो एनालिसिस करें। थैंक यू वेरी मच।